हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 13 दिसंबर 2024, शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन। सुबह के लगभग 7 बज रहे और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट, यानी मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है जिससे आपको ट्रेड करना है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। जानिए, एज पर डिस्क्लेमर ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। बेहद ख़राब संकेत आ रहे हैं दोस्तों सुबह से। हालांकि हमारा आईआईपी डाटा यानी इंडस्ट्रियल डाटा अच्छा आया था, ग्रोथ का आया था कल जो डाटा रिलीज़ हो गए। और इन्फ्लेशन डाटा यानी महंगाई का आंकड़ा ज़्यादा आ गया था 5.48, लेकिन अगर पिछले डाटा से कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम आ गया है। यानी फूड इन्फ्लेशन जो है, महंगाई थोड़ी कम हो गई है, ऐसा सरकार गवर्नमेंट का कहना है जो आंकड़ों पे आ रहा है। लेकिन हम लोग तो रोज़ाना ज़िंदगी में देख रहे हैं कि फूड की कीमत, यानी कि जो वेजिटेबल्स की कीमत तो कुछ कम नहीं हुई है। ठीक है, ये रियलिटी है। बट जो दिख रहा है वो तो एज़ पर आंकड़े से लग रहा है कि थोड़ी इन्फ्लेशन कम हो गई है, ऐसा दिखाया जा रहा है। बट 5.48 ये भी बहुत ज़्यादा आंकड़ा होता है इन्फ्लेशन का। और आज सुबह सुबह संकेत खराब आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स लगातार गिर रहा है। कल के सत्र में भी डाउ जोन्स यानी अमेरिकन मार्केट लगभग 230-240 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, लगभग 230 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। और आज सुबह भी डाउ फ्यूचर टोटली फ्लैट है, सिर्फ 2 पॉइंट प्लस में चल रहा है अभी सुबह के 7 बजे। जापान का एशियन मार्केट में जापान का मार्केट अभी 350 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 350 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी माइनस में है दोस्तों। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो बड़ा गैप डाउन दिखा रहा है, लगभग 100 पॉइंट यानी 100 पॉइंट माइनस में, यानी ओपन होने का देख रहे हैं हम लोग। यानी गैप डाउन बड़ा हो रहा है दोस्तों, 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, ऐसा दिखा रहा है अभी गिफ्ट निफ्टी सुबह 7 बजे। 8 बजे अलग हो सकता है, 9 बजे अलग हो सकता है, और ओपन होने के बाद अलग हो सकता है। ये तो आप सभी लोग भली भांति से जानते हो, इससे इस विषय में बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो अभी से कुछ पैनिक मत कीजिए, ओपन होने के बाद देखा जाएगा। क्रूड ऑयल $73 के आसपास है, वही है। $71 का निचले का स्तर और ऊपर $77 का स्तर, ये चल रहा है। बाकी गोल्ड रेट्स बाय ऑन डिप है दोस्तों। गोल्ड में जनवरी तक अच्छा उछाल आने की संभावना है दोस्तों। गोल्ड में क्रूड ऑयल वही 71-77 डॉलर के आसपास रहेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। गोल्ड और सिल्वर ये अच्छा लग रहा है। नेचुरल गैस जो है उसमें भी नीचे के लेवल से तेज़ी आ सकती है। ये मैंने कमोडिटी के बारे में भी एक एडिशनल आपको ऐड कर दिया, जो लोग कमोडिटी में काम करते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन, बाकी कुछ नहीं है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और हमेशा देखा गया है कि सेंसेक्स में बहुत बड़ा लॉस होता है लोगों का एक्सपायरी के दिन काम करने से। सो आज के एक्सपायरी में मत कीजिए, अगली एक्सपायरी में काम कीजिए, तो कुछ प्रॉफिट होने का चांस बनता है। क्योंकि ये कॉल रेटिंग पुट रेटिंग करके इसका फ़ायदा अवश्य लेते हैं लोग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है आज के दिन के लिए। बाकी पुट कॉल रेशो अगर देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के पास आ चुका है, और बैंक निफ्टी का भी करीब करीब वही है। तो पुट कॉल रेशो तो नॉर्मल है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा भी नहीं और बड़ा भी नहीं, यानी ओवरबोट और ओवरसोल्ड का कोई सवाल नहीं आता है। कल इंडिया विक्स हल्का सा नीचे आया था, आधा परसेंट, 13 के ऊपर बरकरार है, 13 के पास। ये जब तक 10 के आसपास नहीं जाता है तब तक ये तेज़ी मार्केट में ज़्यादातर नहीं होगी, ये ध्यान में रखना है आपको। और जैसे ही 15 के ऊपर जाता है तो सेलिंग ज़्यादा होगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इंडिया विक्स। कल एफआई की ज़बरदस्त सेलिंग देखी गई। एफआई ने लगभग 3,600 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया, 3,600 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया। बड़े लेवल पे एफआई ने कल कैश मार्केट में सेलिंग की है दोस्तों। और वही डीआई ने 2,600 करोड़ यानी 2,600 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया।
DI यानी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, FI यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स। DI ने थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश की 2600 करोड़ की बाय करके कैश में, लेकिन 3600 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है FI का दोस्तों। सो FI फिर से बड़े आंकड़े से आ गई है और कल उसका देखा गया था, कल मार्केट जैसे बुरी तरह गिर गया था। निफ्टी कल लगभग 90 पॉइंट यानी 90 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 24,550 24,550 के निकट। और वही बैंक निफ्टी भी लगभग 180 पॉइंट 180 पॉइंट या 175 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 53,200 के पास, 53,200 के पास बड़ी गिरावट से बंद हो गए थे। सो आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है? 100 पॉइंट का तो गैप डाउन दिखाई दे रहा है, यानी 100 पॉइंट हम लोग माइनस में ओपन होंगे, ऐसा आप अगर सोचेंगे तो हम लोग ओपन होंगे निफ्टी पे 24,450 के निकट। इस चीज़ में आपको क्या करना है? पहली चीज़, सबसे फर्स्ट, अगर 24,500 के ऊपर ही हम लोग ओपन होते हैं, ओके, ओपन होने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ओपन होते हैं और वहाँ टिकते हैं तो वहाँ से ही शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, वहाँ से आपको बाय करने का सुनहरी चांस है। लेकिन जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस का प्रॉपर हेजिंग से कार है, नहीं तो लॉस होने का खतरा भी है। 24,480 का एक लेवल आप मार्क करके रखिए, उसके ऊपर अगर ओपन हो गया और टिक गया तो फिर अच्छा खासा मुंह दे सकता है ऊपर के लेवल पे। अगर उसके नीचे 24,480 के नीचे, यानी अभी जो दिखा रहा है 100 पॉइंट का गैप डाउन 24,450 के पास ओपन होता है, तो ऐसे में 24,400 का लेवल एक सपोर्ट देने का प्रयास कर सकता है, जहां अच्छी पोर्ट राइटिंग है। एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा सपोर्ट H2 24,350, 24,350। अगर उसके नीचे भी आके 24,350 की यात्रा करता है निफ्टी, यानी लगभग ऊपर से 150 पॉइंट हल्का होता है, ओके, तो वहाँ एक सपोर्ट लेने का चांस ज़्यादा है दोस्तों। अच्छा सपोर्ट है 24,350 के पास, वहाँ भी आपको देखना है, मुआयना करना है। उसके ऊपर टिक गया तो वहाँ एक बाइंग का सुनहरा चांस है। उसके नीचे गया तो 24,300, 24,300, ये S3 यानी तीसरा सपोर्ट, ठीक है। और उसके नीचे 24,250 और 24,200, 24,250 और 24,200, ये सपोर्ट्स आते हैं। लेकिन 24,200 के नीचे अगर जाता है, यानी लगभग 350 पॉइंट माइनस में जाता है, अभी 24,550 के पास क्लोज हो गया, 24,200 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों। उसके नीचे जाता है तो बहुत ख़राब हो जाएगा निफ्टी, तो फिर टिक गया नीचे तो फिर 24,000 24,050 तक की भी यात्रा कर सकता है, 24,000 24,050। ये आप ध्यान में रखना है आज के सबसे इंपॉर्टेंट लेवल। ऊपर ऊपर कहाँ तक जा सकता है? ऊपर 24,650 के आसपास एक रेजिस्टेंस रुकावट लेवल रह सकता है आज के सत्र में। उसके ऊपर 24,720 से लेकर 750 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट ले हो सकता है, 24,720 से 750 का लेवल। उसके ऊपर 24,800 850 का लेवल, 24,800 850, जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस अभी दिख रहा है, क्योंकि पिछले 10-15 दिनों से वही टिक रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट। तो 24,800 850 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा, और 25,000 बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो गए, रुकावट हो गए निफ्टी में, एज पर जो अभी पोजीशन दिख रही है उसके ऊपर मैंने बोल दिया है, टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट के पास और रेजिस्टेंस के साथ। वही बैंक निफ्टी जो 53,200 के पास क्लोज हो गया था, आज शायद हो सकता है बैंक निफ्टी में बड़ा करेक्शन हो, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट गैप डाउन दिखा सकता है। तो ऐसे में आपको 53,000 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखना है, 53,000 का लेवल वो तोड़ना नहीं चाहिए। वो अगर तोड़ दिया, टिक गया, तो एक बड़ा फॉल बैंक निफ्टी में आ सकता है। जो 52,800 पहला टारगेट, 52,800 यहाँ एक सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे गया तो 52,650, 52,650। उसके नीचे 52,450 से लेके 550, 52,450 से लेके 550, ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर 52,450 के नीचे जाता है तो फिर 52,000 तक भी जाने का दमखम रखता है बैंक निफ्टी, 52,000 तक। वहाँ एक अच्छा सपोर्ट है, पुट राइटिंग है, वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। और ऊपर 53,500 550 पहला रेजिस्टेंस रुकावट, उसके ऊपर 53,800 850 और 54,000 54,000 ये बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल।
54,000 का लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है, जहां पुट लेने का सुनहरी चांस मिलेगा अगर गया तो मार्केट। ओके, ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट बोले हैं। मार्केट टेक्निकल चार्ट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज का ख़राब हो चुका है। मैंने जैसे बोला आपको 1250 के नीचे नहीं जाना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज। 1250 के नीचे गया तो फिर बड़ी फॉल आ सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। अभी 1270 के आसपास क्लोज हो गया, 60 70 80 के 75 के आसपास क्लोज हो गया है। नीचे नहीं जाना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, नीचे गया 60 65 के पास क्लोज हो गया, सॉरी। तो नीचे नहीं जाना चाहिए 1250 के नीचे, ये ध्यान में रखना है। आईटी के स्टॉक्स मुझे लगता है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ सकते हैं, क्योंकि अगर निफ्टी को ज़्यादा गिरना है तो आईटी के स्टॉक्स गिराएंगे। तो ऊपर के लेवल से आईटी के स्टॉक्स में बड़ी गिरावट संभव है। मुझे लग रहा है आईटी के स्टॉक्स आज गिरावट दिखा सकते हैं शुक्रवार के सत्र में। इसके ऊपर आपको वॉच करना है। अगर किसी को पुट में पैसा चाहिए तो वो सोच समझदारी करके वॉच करके इससे ले सकता है। आईटी के स्टॉक्स गिर सकते हैं आज, ऐसा मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है। ओके। बाकी एफएमसीजी जो स्टॉक्स है कल गिर रहे थे जनरली, उसमें आईटीसी थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे। आईटीसी का स्टॉक थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन उसको वॉच आउट कीजिए, इमीडिएटली मत लीजिए। जो भी करना है स्टॉक में अगर करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में प्रीमियम घटने का खतरा होता है, ये आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, सभी क्षेत्र के बारे में मैंने आपसे विस्तृत बोल दिया है, चर्चा की है। अगर आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ही सिर्फ देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।